नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। और दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी का एक टॉपिक है प्रोटेम स्पीकर या फिर प्रोटेम स्पीकर। इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यूपीएससी के प्रीलिम्स व मेंस दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्टेट पीसीएस की भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर को दोस्तों अन्य नाम भी हैं। ठीक है, एक जैसे है सामयिक अध्यक्ष, है ना, सामयिक अध्यक्ष भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष भी बोला जाता है। अब जो ये प्रोटेम स्पीकर वर्ड है ये आया कहाँ से? ठीक है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है दोस्तों। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है प्रो टेम्पोर। प्रो टेम्पोर। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है प्रो टेम्पोर। इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए या फिर टेम्परेरी। ठीक है, तो प्रोटेम्पोर लैटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है, यहीं से उद्भव हुआ है प्रोटेम स्पीकर शब्द का। ठीक है, इसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए या फिर टेम्परेरी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आखिर प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। और एक और पॉइंट दोस्तों इससे संबंध में कि जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक है, उसमें प्रोटेम स्पीकर के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये पॉइंट आपको पहले ही लिख लेना है ना कि संविधान में, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको यही लिख लेना है कि संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इसके संबंध में। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं आखिर होती क्या है। एक लाइन में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, नवनिर्वाचित लोकसभा या विधानसभा। ठीक है, यदि केंद्र की बात करेंगे तो लोकसभा, राज्यों की बात करेंगे तो विधानसभा। ठीक है, दोनों में सेम ही चीजें होती हैं, है ना। तो नवनिर्वाचित लोकसभा या फिर विधानसभा में, ठीक है, के गठन के पश्चात अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, जब भी लोकसभा या फिर राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, ठीक है, तो जब इनके चुनाव हो जाते हैं, ठीक है, सदस्य चुन लिए जाते हैं, तो उसके पश्चात एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, फिर अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ये तो हो गई इसकी साधारण सी एक डेफिनेशन। ठीक है, अब इसका हम चुनाव देख लेते हैं आखिर इसका चुनाव कैसे होता है। ठीक है, इसे कैसे चुनते हैं प्रोटेम स्पीकर को। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, जो लेजिस्लेटिव विंग होता है, ठीक है, लोकसभा का, हम पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। सेमी विधान राज्यों में, विधानसभा में भी सेम ही रहता है। ठीक है, तो हम लोकसभा की बात करते हैं। तो जो लोकसभा का लेजिस्लेटिव विंग होता है, ठीक है, वो एक सूची तैयार करता है। ठीक है, सूची किसकी तैयार करता है? वरिष्ठ सदस्यों की, वरिष्ठ सदस्यों की। कौन से वरिष्ठ सदस्य दोस्तों? लोकसभा को जो चुनकर सदस्य आए हैं, ठीक है, जो चुनकर सदस्य आए हैं लोकसभा में, चुनाव में जीत कर आए हैं, तो उन्हीं सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्यों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव विंग के द्वारा। ठीक है, एक लिस्ट तैयार की जाती है। अब वरिष्ठ सदस्य कौन होंगे, ये कैसे समझ में आएगा? तो वरिष्ठ सदन, देखिए इस संबंध में संविधान मौन है। ठीक है, संविधान में कुछ प्रावधान नहीं है। तो वरिष्ठ सदस्य से मतलब दोस्तों ये है कि जो भी सांसद सबसे ज़्यादा बार चुन करके आए हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा चुन करके आए हैं, रेगुलर चुनते हुए आ रहे हैं, तो उनको ही वरिष्ठ सदस्य माना जाता है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव विंग एक लिस्ट बनाती है ऐसे सदस्यों की जो सबसे ज़्यादा बार चुन करके आए हैं। ठीक है, फिर इस लिस्ट को भेजा जाता है प्रधानमंत्री के बाद या फिर मंत्रिमंडल के पास। ठीक है, जिस भी मतलब यदि शपथ ले ली है प्रधानमंत्री ने या फिर मंत्रिमंडल ने, ठीक है, जिसका भी बहुमत रहता है, तो उनके पास ये लिस्ट जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये लिस्ट दोस्तों जाती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाती है। और सामान्यतः जो प्रधानमंत्री होते हैं या फिर मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, उसमें रिकमेंडेशन दे देता है। जो लिस्ट में नाम होते हैं उसमें से किसी एक नाम पे वो सामान्यतः रिकमेंडेशन देते हैं कि भैया इसको आप प्रोटेम स्पीकर बनाइए। ठीक है,
राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार से होती है किसकी नियुक्ति, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति इस प्रकार से होती है। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, देखिए सबसे पहले लेजिस्लेटिव विंग होता है जो लोकसभा का, ठीक है, वो एक सूची तैयार करता है वरिष्ठ सदस्यों की। वरिष्ठ सदस्य मतलब क्या है, वरिष्ठ सदस्यों से मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा बार लोकसभा में चुन करके आए हैं, रेगुलर चुन के आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीता है जिन्होंने, ठीक है। एक लिस्ट तैयार की जाती है। अब ये लिस्ट किसके पास जाती है, ये लिस्ट जाती है प्रधानमंत्री के पास या मंत्रिमंडल के पास, ठीक है। इस लिस्ट में से एक नाम का रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल, ठीक है, राष्ट्रपति को, सामान्यतः उसी को चुन लिया जाता है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर, ठीक है। अब एक बात आप यहाँ पे ये जानने वाली है कि प्रोटेम स्पीकर सिर्फ एक नहीं चुना जाता, इसके साथ 3 प्रोटेम स्पीकर और चुने जाते हैं। अब क्यों चुने जाते हैं मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। 3 प्रोटेम स्पीकर और चुने जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो प्रोटेम स्पीकर एक मैन चुना जाता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, तो इसको पद और गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति स्वयं दिलाते हैं राष्ट्रपति भवन में बुलाकर, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं, है ना, राष्ट्रपति भवन में बुलाकर के शपथ दिलाते हैं इसको, ठीक है। और इसके साथ जो 3 अन्य प्रोटेम स्पीकर होते हैं, देखिए एक तो मैन ही प्रोटेम स्पीकर एक होता है, ठीक है, +3 आप ऐसे समझ सकते हैं, मैन एक प्रोटेम स्पीकर होता है, ठीक है। और ये 3 अन्य को नियुक्त इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए लोकसभा में लगभग 543 सदस्य चुन करके आते हैं, है ना, 543 अभी चुन करके आए हैं। तो 543 सदस्य, इतने सारे सदस्यों को शपथ दिलाना कोई आसान बात तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, एक व्यक्ति थक भी सकता है। इसलिए एक जो मैन प्रोटेम स्पीकर है इसकी सहायता के लिए अन्य 3 को भी चुना जाता है, लेकिन मैन एक ही होता है, ठीक है। तो जो एक मैन ये प्रोटेम स्पीकर होता है इसको तो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन अन्य 3 को शपथ कौन दिलाता है, ये एक मैन वाला प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। नियुक्त तो चारों को राष्ट्रपति ही करेगा, परंतु शपथ एक को दिलाएगा राष्ट्रपति और अन्य 3 को ये वाला प्रोटेम स्पीकर, अन्य 3 प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। इस प्रकार से इसका चुनाव होता है। अब इसके हम कार्य देख लेते हैं दोस्तों कि कार्य क्या होते हैं, है ना, और कार्य क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों कार्य मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों पहला कार्य तो यह है कि सदन की अध्यक्षता करता है ना, सदन की अध्यक्षता करता है। देखिए दोस्तों जो प्रोटेम स्पीकर है आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक पॉइंट ये भी है कि देखिए जब लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती हैं 5 साल के बाद, आपको पता है, ठीक है, और जब चुनाव होते हैं नवनिर्वाचित लोकसभा या विधानसभा या फिर उसके सदस्य चुन करके आते हैं, तो इनको शपथ दिलाने के लिए या फिर लोकसभा या फिर राज्यों में विधानसभाओं की कार्यवाही को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा या विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वही पूरी कार्यवाही का संचालन करता है, ठीक है, और उस टाइम कोई अध्यक्ष होता नहीं है, तो एक अध्यक्ष होना जरूरी है, इसलिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो पहला कार्य है सदन की अध्यक्षता करना, ठीक है, सदन की अध्यक्षता करता है और संचालन करता है कार्यक्रम का संचालन, ठीक है, जो भी कार्यक्रम होता है पूरा शपथ वगैरह दिलाना, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसका संचालन करता है, ठीक है। दूसरा काम है दोस्तों जो सदस्य होते हैं चुन कर के आते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य लिख लीजिए, निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ठीक है। जो भी सदस्य दोस्तों चुन करके आते हैं फिर चुनाव जीत करके आते हैं, ठीक है, लोकसभा या फिर राज्यों में विधानसभाओं में, ठीक है, निर्वाचित होकर के आते हैं तो उनको शपथ दिलाता है। देखिए जो भी सदस्य चुन करके आते हैं वो तब तक सदन के सदस्य नहीं माने जाते जब तक वो शपथ ना ले लें, ठीक है, तो शपथ लेने के बाद ही वो सदस्य कहलाते हैं, इसलिए निर्वाचित सदस्यों को ये शपथ दिलाता है। दूसरा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट होगा जब लोगों को शपथ दिला देता है, ठीक है, और जब शपथ दिला दी उसने, ठीक है, तो सदस्य कहलाने लगते हैं वो भी वो सारे मेंबर जो चुन करके आते हैं, तो उन्हीं सदस्यों में से, ठीक है, अध्यक्ष का व उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है, ठीक है। पहली बात तो क्या, निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, जब सदस्य उसने शपथ दिला दी उनकी सदस्यता हो गई, ठीक है, तो उसके बाद उन्हीं में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है। ये काम भी किसका होता है, प्रोटेम स्पीकर का महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट होता है
ठीक है, जो इसमें वोटिंग वगैरह होती है, ठीक है, यदि मान लीजिए बराबरी मत आ रहे हैं, ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और बराबर मत आ रहे हैं, ठीक है, तो निर्णायक मत भी ये दे सकता है, ठीक है, निर्णायक मत भी दे सकता है, ठीक है, बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत भी दे सकता है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य प्रॉपर तरीके से वोटिंग नहीं करता है तो उसके मत को अवैध भी घोषित करता है, ठीक है, उसके मत को खारिज भी कर सकता है, ठीक है, तो इसी में आप लिख लीजिए, इसके मत को खारिज भी कर सकता है यदि कोई मेंबर प्रॉपर तरीके से वोटिंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये होगा इसके कार्य। इसके अलावा दोस्तों आजकल चलन में आ गया है फ्लोर टेस्ट, आपने सुना होगा, है ना, फ्लोर टेस्ट, ठीक है, इसका हिंदी में दोस्तों बोलते हैं फ्लोर टेस्ट को शक्ति परीक्षण, शक्ति परीक्षण। देखिए क्या होता है, खासतौर पर राज्यों में क्या होता है, जब चुनाव होते हैं और मान लीजिए कोई गठबंधन है, उसको मेजोरिटी मिल गई, ठीक है, और एक कोई दल है जिसको अच्छी खासी सीटें मिल गई बहुमत के आसपास, ठीक है, तो दल क्या करते हैं, शक्ति परीक्षण करते हैं या फिर फ्लोर टेस्ट करने को बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोर टेस्ट यदि करने को बोलते हैं तो फ्लोर टेस्ट भी प्रोटेम स्पीकर ही कराता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं दोस्तों, ठीक है, क्या क्या है, सदन की अध्यक्षता करता है, वह कार्यक्रम का संचालन करता है, इसके अलावा निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनाव करवाता है, ठीक है, और निर्णायक मत भी डालता है। इसके अलावा वोट को रद्द भी कर सकता है यदि कोई सदस्य अच्छे से वोट नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जो भी उसका नियम है उस तरीके से वोट नहीं कर रहा है। इसके अलावा फ्लोर टेस्ट वगैरह भी ये कराता है। तो ये उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो गए, ठीक है। अब एक पॉइंट दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल 94, ठीक है, लोकसभा के संबंध में, ठीक है, केंद्र के संबंध में आर्टिकल 94, आर्टिकल 94 में दोस्तों ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, कौन सा लोकसभा अध्यक्ष, पुरानी लोकसभा का, ठीक है, पुरानी लोकसभा। तो दोस्तों आर्टिकल 94 में ये लिखा हुआ है कि पुरानी लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती, ठीक है। तो मान लीजिए अभी 17वीं लोकसभा चल रही है ना, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा महाजन, ठीक है, सुमित्रा महाजन थी। तो सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा मान लीजिए भंग हो गई, इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, ठीक है, इसका विघटन कर दिया गया, ठीक है, और 17वीं लोकसभा चुन करके आ गई, ठीक है, 17वीं लोकसभा चुन करके आ गई। तो सुमित्रा महाजन का कार्यक्रम तब तक रहेगा जब तक 17वीं लोकसभा की प्रथम बैठक का आरंभ नहीं होता, प्रोटेम स्पीकर अपना पद नहीं संभाल लेता, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने वाला है, ठीक है, और यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि पुरानी लोकसभा का अध्यक्ष का पद तब तक उसका पद पर वो बना रहता है जब तक नई लोकसभा की प्रथम बैठक स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसका आर्टिकल 94 है, ठीक है, लोकसभा के संबंध में, और 170 एक और आर्टिकल है 179, है ना, 179 राज्यों की विधानसभा के संबंध में। तो ये दो आर्टिकल और जो ये मैंने आपको बात बताई, ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। और एक पॉइंट आपको ये रखना है कि जैसे ही ये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है सदन में, ठीक है, तो इसका जो पद है प्रोटेम स्पीकर का, यह अपने आप समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो अभी वर्तमान में हमारी लोकसभा चल रही है 17वीं, है ना, 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला, है ना, और जो प्रोटेम स्पीकर थे 17वीं लोकसभा के वो कौन थे, वीरेंद्र कुमार, ठीक है। कहाँ से ये आए थे, टीकमगढ़ लोकसभा से, ठीक है, चुनकर के आए थे टीकमगढ़, जो कि 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो एमपीपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, 17th जो लोकसभा थी उसके प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। और दोस्तों जो हमारी पहली लोकसभा थी, है ना, पहले चुनाव हुए थे, उसके कौन थे, उसके थे जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर, ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर भी थे, प्रोटेम स्पीकर पहली लोकसभा के, ये प्रोटेम स्पीकर भी थे और बाद में ये अध्यक्ष भी बने, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक दो लोग ऐसे हुए हैं दोस्तों, ठीक है, जो स्टार्टिंग में प्रोटेम स्पीकर भी बने और उसके तुरंत बाद अध्यक्ष भी चुन लिए गए। तो एक तो थे जीवी मावलंकर, ठीक है, और दूसरे थे सोमनाथ
चटर्जी, ठीक है। ये भी पहले प्रोटेम स्पीकर बने, कांग्रेस के थे, ठीक है। पहले प्रोटेम स्पीकर बने और बाद में लोकसभा के अध्यक्ष बने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब जो मैंने आपको लोकसभा के संबंध में बताया, यही राज्यों में विधानसभा के संबंध में भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने राष्ट्रपति बताया, वहाँ पर राज्यपाल होते हैं ना, और मुख्य प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री होते हैं, बाकी सारी सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर प्रोटेम स्पीकर के बारे में। कोशिश की मैंने आसान शब्दों में समझाऊँ और एक एक पॉइंट यहाँ पर कवर करूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो लाइक आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, है ना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।